हेलो एवरीवन। आज हम आपको बिज़नेस स्टडीज़ का क्लास 11th का चैप्टर 4 जो बिज़नेस स्टडीज़ का हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन Transportation comprises freight services together with supporting and auxiliary services by all modes of transportation. ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है कि हमें गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने होते हैं। जहां पर हमने उसको प्रोड्यूस किया है तो उनकी ज़रूरत ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर ही हो, उनकी ज़रूरत जो है दूर देश में या फिर कहीं भी बाहर उनकी ज़रूरत होती है, तो उन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है। वो किसके थ्रू पहुंचाए जा सकते हैं? रेल के, रोड के, एयर के और वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंटरनल कैरेज ऑफ पैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दीज सर्विसेज आर कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस सिंस स्पीड इज़ द एसेंस ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। स्पीड जो है हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो है जब गुड्स की ज़रूरत होगी, जब गुड्स की डिमांड होगी तभी गुड्स पहुंचने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई गुड्स जो है पहुंचे जब गुड्स की डिमांड है, जब तो गुड्स पहुंचे नहीं वहाँ पर, और जब उसकी डिमांड ख़त्म हो गई। जैसे गर्मियों में अब गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत होगी, सर्दियों में सर्दियों के कपड़ों की ज़रूरत होगी, तो गुड्स जो है टाइम पर वहाँ पर उस जगह पर पहुँचने चाहिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अगर वो टाइम पर नहीं पहुँचे तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो स्पीड जो है वो बहुत ज़रूरी होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए। आल्सो ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है कि प्लेस की दिक्कतें वो सारी ख़त्म कर देता है। भाई यहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी ज़रूरत तो यहाँ नहीं है, उनकी ज़रूरत तो कहीं और है, तो उस प्लेस की जो दिक्कतें होती हैं वो सब ख़त्म कर देता है ट्रांसपोर्टेशन। इट मेक्स गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। भाई जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से जो है जहाँ कंज्यूमर को ज़रूरत है वहाँ पर उनको अवेलेबल करा देता है ट्रांसपोर्टेशन। We need to develop our transportation system to keep a pace with the requirements of our economy. मतलब कि हमें अपना ट्रांसपोर्टेशन सुधारना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। Both government and industry needs to be proactive and view the effective functioning of these services as a necessary for providing a lifeline to a business services. गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों को ही एक्टिव होना पड़ेगा, दोनों को ही एक साथ काम करना पड़ेगा, जिससे जो है ये सर्विसेज जो है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज इफ़ेक्टिवली काम कर पाए, अच्छी तरह से काम कर पाए और बिज़नेस के लिए ये एक लाइफलाइन बन जाए कि जहाँ पर गुड्स की ज़रूरत है वहाँ पर वो टाइम पर अवेलेबल हो जाए। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इंश्योरेंस कई तरीके का होता है, जैसे है फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। अब भाई मेडिकल कॉस्ट जो है आजकल किसी को कोई भी डिजीज़ हो जाए, बीमारी हो जाए तो बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर किसी को कोई भी डिजीज़ एकदम हो जाए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो उसके लिए कॉस्ट कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको वो बेयर नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं कि कभी भी कोई भी डिजीज़ हो जाए तो उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका पैसा दे दे। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। भाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस और इंडिविजुअल ग्रुप के बीच में, इन विच द इंश्योरेंस अग्रीज टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस। भाई जिसमें क्या होता है, इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करता है इंश्योरर को एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस। भाई इतना प्राइस उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने इतना एग्रीड करा है प्राइस, उसके लिए जो है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। भाई इतना अमाउंट वो देती है। जैसे जितना तुम्हारा 1 लाख का बिल हुआ, जितना तुम्हारा खर्चा हुआ उसका वो 70%, 80% और कई बार 100% भी देती है। Health insurance usually provides either direct payment or reimbursement for the expenses associated with illness or injuries. कई बार इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पेमेंट कर देती है या फिर वो एक्सपेंसेस कहती है कि भाई अभी इलनेस हुई है, अभी कोई इंजरी हो गई है, तुम पे कर लो, मैं बाद में रीएम्बर्स कर दूंगी, बाद में तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ऑफ द ओनर्स लायबिलिटी टू कंपनसेट पीपल who were killed or injured through negligence of the motorist or driver is passed on to the insurance company.
भाई इसमें क्या होता है, भाई किसी भी वजह से, किसी भी दिक्कत उसकी मोटर व्हीकल की या ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है या फिर कोई आदमी को किल हो जाते, कोई आदमी मर जाता है, तो वो क्या होता है, वो जो है पास कर देता है, वो इंश्योरेंस कंपनी उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बियर करती है। बल्गरी इंश्योरेंस, बल्गरी इंश्योरेंस क्या होता है, द लॉस ऑफ द डैमेज ऑफ द हाउसहोल्ड गुड्स एंड प्रॉपर्टीज एंड द पर्सनल इफेक्ट ड्यू टू थेफ्ट, बल्गरी, हाउस ब्रेकिंग एंड एक्ट ऑफ सच एज कवर्ड। इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी घर में लॉस हो गया, कोई भी चोरी हो गई, कोई भी डकैती हो गई, कोई घर टूट गया, किसी भी तरह का लॉस हो गया, तो पर्सनल प्रॉपर्टी को या फिर गुड्स को, हाउस होल्ड गुड्स को, तो ये सब जो है बल्गरी इंश्योरेंस में कवर होते हैं। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो लॉस के टाइम पर कवर होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिसी जब लिए जब फिर ना उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, उसका इंश्योरेंस इंटरेस्ट होगा जब जो है उसके साथ कोई थेफ्ट हो गई, कोई दिक्कत हो गई, जब उसका इंटरेस्ट होगा उसमें। द इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे ओनली दैट पर्टिकुलर और नियरेस्ट कॉस्ट दैट इज कवर्ड बाय द पॉलिसी। भाई वो पे करेगी जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। Cattle insurance. Cattle insurance is a contract whereby a sum of money is secured to the assured in the event of death of animal like bull, cow, buffalo. It is a contract between against the death resulting from the accident, disease or pregnant condition as the case may be. इसमें क्या होता है, इसमें जो है अगर कोई एनिमल जो है, काव है, बुल है, बफेलो है, ये जो है किसी वजह से मर गए, किसी डिजीज़ की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर कोई प्रेगनेंसी में उनके ऐसे कंडीशन हो गई जिसकी वजह से कोई काव, बुल वगैरह की डेथ हो जाती है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी उसके एक्सपेंसेस को देती है। क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ measure of financial support to the farmers in the event of crop failure due to the drought or flood. इसमें क्या होता है कि भाई ये फार्मर्स को सपोर्ट देता है क्रॉप इंश्योरेंस, कि अगर भाई तुम्हारी क्रॉप नहीं होगी, कोई सूखा पड़ गया या फिर कोई बाढ़ आ गई, तो उसमें जो है अगर क्रॉप में कोई दिक्कत हो गई तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी देगी। स्पोर्ट इंश्योरेंस क्या होता है, दिस कवर्स अवेलेबल टू द अमेचर स्पोर्ट्समैन कवरिंग देयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कोई लॉस हो गया, कोई पर्सनल इफेक्ट की वजह से लॉस हो गया, कोई लाइबिलिटी उनके ऊपर आ गई, एंड द पर्सनल एक्सीडेंटल रिस्क, कोई भी पर्सनल रिस्क हो गया, कोई एक्सीडेंटल कोई दिक्कत हो गई उनके साथ, तो ये सब स्पोर्ट इंश्योरेंस कंपनी उनको देगी। If desired, the cover can also be available in respect of the named member of the insured family residing with him. This cover is not available to the professional sportsman. ये कवर जो है वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं होता। This cover is available in respect of any or more of the following sportsmen: angling, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, इन सब में कोई भी लॉस हो गया तो उसको वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, और ये जो है प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं होता। नेक्स्ट है अमृता सेन शिक्षा योजना। इसमें क्या होता है कि द एजुकेशन ऑफ द डिपेंडेंट चिल्ड्रन, द पॉलिसी कवर्स द जनरल इंश्योरेंस कंपनी सिक्योर्स द एजुकेशन ऑफ द डिपेंडेंट चिल्ड्रन। भाई कोई भी बच्चा है जो डिपेंडेंट है उसकी जो है वो एजुकेशन का खर्चा वो उठाएगी। If the insured parent, legal guardian sustains any bodily injury resulting solely or directly from the accident and caused by external, violent and visible means, if such injury shall within 12 calendar months of its occurrence be sole or direct cause of his death or permanent total disable। भाई जिसने जो है ना ये पॉलिसी कराई है, अगर उसको कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी उसको एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई और उसकी वजह से अगर 1 साल के अंदर 12 कैलेंडर मंथ्स के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसके, तो उनकी जो होगी एजुकेशन का खर्चा वो गवर्नमेंट उठाएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। नेक्स्ट है राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना।
इसमें क्या होता है, द पॉलिसी हैज़ बीन डिजाइन टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ देयर डेथ और डिसेबलमेंट अराइजिंग ड्यू टू द ऑल काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट। भाई किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी दिक्कत की वजह से अगर किसी की वुमेन की डेथ हो जाती है और वो जो है वो उसमें फैमिली मेम्बर्स के लिए वो काम करती थी, तो ये क्या होता है, रिलीफ देता है। और डिसेबल अराइजिंग टू आफ्टर अ प्रॉब्लम ऑफ इंसिडेंटल टू वुमेन्स ओनली, ये खाली वुमेन्स का इंश्योर करता है। और वुमेन्स के कि अगर वो दिक्कत, वो डेथ हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ये रिम्बर्स करती है, एक्सपेंसेस को देती है उसके फैमिली मेम्बर्स को। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कौन सी होती है? अटल पेंशन योजना होती है। दिस स्कीम इज ऑफर्ड टू द इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। ये 18 to 40 ईयर्स के बीच में दी जाती है। एंड द इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट इन द स्कीम अंटिल, जब तक वो 60 साल का होता है तब तक उसे इसमें पैसे भरने पड़ते हैं। द स्कीम एक्ट्स एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर अवेलिंग ओल्ड एज पेंशन। ये ओल्ड एज पेंशन के लिए होती है। भाई 60 साल का हुआ तब तक उसने पैसा उसमें भरा और 60 साल के बाद वो पैसा उसको वो कंपनी थोड़ा थोड़ा करके पेंशन के रूप में देती है, ओल्ड एज पेंशन के रूप में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दिस स्कीम ऑफर्स एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर्स ऑफ 2 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर ईयर। इसमें क्या होता है कि भाई 2 लाख का प्रीमियम कवर करती है ये स्कीम। और एनी इंडिविजुअल होल्डिंग अ सेविंग अकाउंट कैन बी एनरोल्ड अंडर दिस स्कीम। कोई भी जो सेविंग अकाउंट कर रहा है वो ये इस स्कीम के अंडर एनरोल कर सकता है। और प्रीमियम उसको कितना देना पड़ेगा? ₹12 पर ईयर, 1 साल में। प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या होता है? द स्कीम ऑफर्स सेविंग अकाउंट ऑफ नो मिनिमम बैलेंस, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है। द रुपए ATM कम डेबिट कार्ड हैज़ इनबिल्ट एक्सीडेंट, मतलब उसमें ATM और डेबिट कार्ड इनबिल्ट है। एंड लाइफ कवर्स ऑफ 1 लाख एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, और लाइफ कवर भी है उसमें 1 लाख और 30,000 का। द स्कीम सूटेबल फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए ये सूटेबल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। द स्कीम ऑफर्स अ प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस कवर्स ऑफ 2 लाख, इसमें 2 लाख का कवर करती है। टू द डिपेंडेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, मतलब कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी किसी भी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट है, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको जो है वो रिम्बर्स करेंगी एट अ प्रीमियम ऑफ 330 पर ईयर। 330 रुपये का प्रीमियम हर साल उन्हें देना पड़ेगा। Any individual in the age group of 18 to 70 years having a saving account can opt for this scheme। कोई भी इंडिविजुअल जिसका 18 to 70 years उसकी एज है वो इस स्कीम को ले सकता है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होती है? अब हमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर लिया, लेकिन अब हम मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। द स्टोरेज हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द वेयर हाउस was initially viewed as a static unit for keeping and storing goods in a scientific and systematic manner so as to maintain their original quality, value and usefulness। मतलब कि हमें गुड्स को जो है अब हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, कहीं स्टोर करना पड़ेगा जिससे जो है उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, वैल्यू है और यूज़फुलनेस है वो ख़राब ना हो, वो मेंटेन रहे। तो द टिपिकल वेयर हाउस रिसीव्ड द मर्केंडाइज बाय रेल, ट्रक और बुलक कार्ट। भाई जो वेयर हाउस होते हैं वो जो कहाँ से गुड्स उनको मिलते हैं? रेल से, ट्रक से, बुलक कार्ट से। द आइटम्स वर मूव्ड मैनुअली टू अ स्टोरेज विद इन द वेयर हाउस एंड हैंड पाइल्ड इन सैक्स ऑन द फ्लोर। भाई क्या होता है कि वो जो है वेयर हाउस में मूव करने के लिए क्या होती है उसमें जो सैक्स होते हैं, जो बोरियां होती हैं, उनमें जो है वो आइटम्स, फ्लोर कोई भी आइटम होती है वो डाली जाती है और वो जो है
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है। दे वर यूज बाय द मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, सभी यूज़ करते हैं इसको। मैन्युफैक्चर भी यूज़ करते हैं वेयर हाउस को, इम्पोर्टर्स भी यूज़ करते हैं, एक्सपोर्टर भी यूज़ करते हैं, होलसेलर्स भी यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड कस्टम एट्सेट्रा इन इंडिया। Today, warehouse have ceased to be a mere storage services provider and have really become a logical services provider in cost-efficient manner. This is making available the right quantity at right place and in right time. इससे क्या हो रहा है कि हमें सही क्वांटिटी मिल रही है, सही जगह पर मिल रही है, एंड इन द राइट टाइम पर भी मिल रही है। क्योंकि अगर हम उसको स्टोर नहीं करेंगे तो वो सही टाइम पे हमें नहीं मिल पाएगी। इन द राइट फिजिकल फॉर्म एट द राइट कॉस्ट। भी उसका फॉर्म ख़राब हो जाएगा अगर वही फ्रिज करने की चीज़ें हैं, फ्रिज में स्टोर होने की चीज़ें, अगर तुम उसको फ्रिज में स्टोर नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो उनका फिजिकल फॉर्म सही रखने के लिए उसको सही वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ता है और राइट कॉस्ट भी उसकी मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये वेयर हाउस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस कितने तरीके के होते हैं? वेयर हाउसेस होते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेस। प्राइवेट वेयर हाउसेस आर ऑपरेटेड, owned and leased by the company handling their own goods such as retail chain store or multi-brand multi-product companies। भाई प्राइवेट वेयर हाउस क्या होते हैं? प्राइवेट वेयर हाउसेस ऑपरेटेड, ओन्ड एंड लीज्ड बाय द कंपनी। भाई खुद ही बनाती हैं, कंपनी उसको मैनेज करती है। हैंडलिंग देयर ओन गुड्स, वो अपने गुड्स को स्टोर करती है। सच एज रिटेल चेन स्टोर, जो रिटेल चेन स्टोर होते हैं वो अपने गुड्स को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं। एंड मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज जो होती हैं ये सब प्राइवेट वेयर हाउस अपने चलाती हैं। द बेनिफिट्स ऑफ द प्राइवेट वेयर हाउस इंक्लूड्स कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अदर बेनिफिट्स लाइक इम्पोर्टेड डीलर रिलेशंस। इसमें क्या होता है भाई, वो अपने आप, उनकी मर्जी है, वो अपने आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से उसको, फ्लैक्सिबिलिटी है उसमें, एंड बहुत सारे बेनिफिट हैं। डीलर से अपने आप रिलेट कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।